एचडीएफसी बैंक जो कि हाल ही में 8% तक इसका स्टॉक गिरा, जिसकी वजह थी अतुल चक्रवर्ती जो कि एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये बातें तो हर किसी को पता है, लेकिन अब इसके आगे क्या? जिन लोगों ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उन लोगों का क्या? तो आइए देखते हैं। ये हमने एचडीएफसी का चार्ट खोल लिया है। अब इसको अपन एनालिसिस करेंगे कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले इस स्टॉक में आप देखिए कि मैंने 100 डेज़ का मूविंग एवरेज और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज दो लिए हुए हैं और कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है जो हमको इसका जोन बताती है ना। ये आपको बखूबी साफ साफ दिख रहा होगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये आपको बखूबी साफ साफ दिख रहा होगा। इस जोन पर एचडीएफसी बैंक जो है वो ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को अगर और नीचे जाना है तो वो कहाँ तक जा सकता है, तो हम इस बात का एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक्स में थोड़ा सा पीछे की तरफ हम जाएंगे और एनालिसिस करेंगे इसने इसके पहले कहाँ पर 200 डेज़ मूविंग एवरेज को टच किया है। ये देखिए, ये मैंने लगा रखा है 200 डेज़ मूविंग एवरेज को इसने यहाँ पर टच किया है तकरीबन 2009 में। फिर थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चलते हैं 2012, 2013, 2014, कहीं पर टच नहीं किया इसने 200 डेज़ को, मूविंग एवरेज को इसने यहाँ पर दूसरी मर्तबा टच किया है ना। 200 डेज़ मूविंग एवरेज को, ये इसकी बात हो रही है ना। इस स्टॉक ने 100 डेज़ मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेक किया है और यहाँ पर क्लोजिंग भी दी है। अब ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है? ये 200 डेज़ मूविंग एवरेज को जब ये स्टॉक टच करेगा तब हम यहाँ एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉक्स को उठा सकते हैं अच्छे मुनाफे के लिए। अब ये देखते हैं कि मुनाफा कितने % तक मिल सकता है। तो ये पुराने जोन तक देखेंगे तो तकरीबन 30% जो है वो मुनाफा अपने को मिल सकता है। ये जोन होता है टेक प्रॉफिट का। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, लगाइए और प्रॉफिट कमाइए।